बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपके साथ रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ संडे की। और संडे का जो है वो हमारी डिनर रूटीन क्या होती है वो आप सब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने कहा कि वाई नॉट मैं शेयर करूँ। और इधर जी मैंने बना रही हूँ साथ ये मैरिनेट की हुई थी मैंने फ़िश। और इसके अलावा जो है वो राइस बन रहे हैं उधर वाली साइड पे दूसरी तरफ चूल्हे की। आलू और मटर डाल के वो बना रही थी, पुलाव बना रही थी लाइट सा। और साथ जो ये फ़िश थी इसको मैं फ्राई कर रही थी। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ कहीं भी होंगे और जिस भी जगह से हमें देख रहे होंगे खैर आफियत के साथ होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें और ढेरों खुशियाँ नसीब करें, आमीन। ये जी देख सकते हैं आप कि कितने प्यारे से जो हैं वो माशाल्लाह से राइस बन रहे हैं। और आपको पता है कि वीकेंड पे मोस्टली रूटीन होती है कि इंसान थोड़ा सा स्पेशल जो है वो करता है और अपनी फैमिली के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपको कुकिंग भी आती है तो आप बना सकते हैं। अब चावल मैंने दम पे रख दिए थे, इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। और अगर आप फ़िश की रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जी फ़िश मैं फ्राई कर रही थी और बड़ी अच्छी सी बनी थी फ़िश भी, और साथ ये राइस भी लाइट से थे। और बड़ा अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए जब बंदा कुकिंग करता है और स्पेशली जब आपको अपनी फैमिली से अप्रिसिएशन भी मिलती है। तो जी ये मैं प्याज बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये रेसिपी भी शेयर करूँ। तो इसमें हम केचप डालेंगे और आपकी मर्ज़ी है और आपके टेस्ट पे है कि आप कितनी यूज़ करना चाहते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह। तो मैं इसमें अब जी चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ केचप के बाद। और फिर ये फलक वालों का पेपरिका पाउडर था जिससे थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है और ऑल्दो ये टेस्ट में इतने शार्प नहीं होते, तो ये भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप मज़ीद इसको शार्प करना चाहते हैं, तेज़ फ्लेवर करना चाहते हैं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। और ये जी सोया सॉस इसमें ऐड करूँगी मैं। और ये थोड़ा सा वाइट विनीगर अगर आप ऐड करते हैं अपने सैलड में तो बहुत ही अच्छा होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है और बड़ा अच्छा होता है, डाइजेशन को भी बहुत अच्छा बनाता है ये सैलड जो है। और ये फलक वालों का फ्राइज़ मसाला था मेरे पास तो मैंने थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड कर दिया था। आप चाहें तो काला नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जी इसमें धनिया जाएगा और इसको आप किसी स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लें। हाथ से मिक्स करना चाहें तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि अच्छी तरह से जो मिक्सिंग होती है वो हाथ से ही होती है ज़्यादा। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था और सबको बड़ा पसंद आया था घर में भी। और ये जी मैंने आपको बता दिया था कि हाथ से भी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बड़ी अच्छी तरह से कोटिंग अंदर तक चली जाती है। और ये जी डिनर मैंने ऑलमोस्ट अब रेडी कर लिया था और टेबल पे रख दिया था। साथ सलाद बनाया था और साथ ये वाला जो प्याज का सलाद था। आप इसके साथ चाहें तो दही का भी जो रायता है वो रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मोस्टली फ़िश के साथ जो है वो दही का कम्बिनेशन नहीं इतना पसंद करते हैं क्योंकि मोस्टली जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कुछ लोग नहीं इतनी वो फ़िश के साथ दूध वाली चीज़ जो है वो खाते हैं। आई डोंट नो ये मिथ है या क्या सीन है, लेकिन कुछ लोग अवॉइड करते हैं। तो सेम विद द केस ये कि अब मेरे हस्बैंड आए थे तो फिर हमने कहा कि हम खाना खा लें। और ये जी सैलड मैं इनको पास कर रही हूँ। और फिर उसके बाद बड़ा अच्छा लग रहा था कि इस टाइम पे जो है सर्दी के मौसम में आप जब होता है मौसम तो आप ऐसी जो चीज़ किसी टाइम पे वीकेंड में बनाएं। ऑल्दो सारे वीक में आप डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि इस टाइम पे जो है हम लोग बनाते हैं फ़िश। और वीकेंड भी था तो सारी फैमिली के साथ जो है वो मैंने कहा आज मैं खुद बनाती हूँ। वैसे कभी बाहर से भी ऑर्डर कर लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो है वो और भी बहुत सारी जो है मैं आपके साथ रेसिपीज़ बैक टू बैक शेयर करती रहूँगी। फ़िश की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और इसके अलावा जो है ये अब कमिंग सून जो है रेसिपी में देखेंगे कि हमने किस तरह से जो है वो पुलाव बनाया था और उसका भी बड़ा लाइट सा फ्लेवर था। और मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। और जी ये अब मैंने अपनी प्लेट में भी जो है वो फ़िश ली है और साथ अब मैं राइस थोड़े से ले रही हूँ और सैलड लिया करें। आप घर का खाना भी खाते हैं, अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं तो आप उसके साथ एक पोर्शन लेंगे और सैलड का ज़्यादा सारा लेंगे तो वो बड़ा अच्छा होता है और आपकी डाइट में जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा ये कि आप अच्छी बात है आप डाइट अच्छी लें, फ्रेश वाइटामिन्स फ्रूट्स लें और साथ सैलड लें, और लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। अब देखें कि मैंने भी पोर्शन डाइट ली है, एक प्रोटीन होगी और साथ राइस हो गया, साथ सैलड हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे भी हैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं। आप यकीन करें कि मेरे पास ऐसी लड़कियां भी आई हैं जिनको मैंने बहुत उनकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस डेवलप करवाया है। जी अब हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके बाद फिर मैं जो है रात को नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह मुल्क और
सूरतें वगैरह जो है पढ़ती हुई दुआए जमीला मेरी नानों भी पढ़ती होती थी और बड़े फ़वाइद भी होते हैं इसका आर्ट करते हैं जब आप कुछ पढ़ते हैं। तो ये मैं पढ़ रही थी और ये बड़ी छोटी सी है दुआ और आप इसको पढ़ सकते हैं बड़ी इजीली। और उसके बाद जी ये चूल्हे पे मैंने 2 कप पानी रखे थे और साथ उसमें मैंने ऐड किए है शक्कर। आप चाहें तो चीनी ऐड कर लें वरना आप उसमें ऐड कर सकते हैं हनी। और ये जी इसमें जाएगी इलायची और इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे पानी को उबालने के बाद हम इसमें जो है वो टर्किश टी मैं ऐड करूँगी। मेरे पास है जो मैंने बिलाल टी से मंगवाई थी, बड़ी अच्छी सी है और बड़े उसके बेनिफिट्स हैं। ये देख सकते हैं आप, टर्किश टी है और इसके जो है वो बेनिफिट्स ये हैं, आप देख लें इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं और बड़ा इजी मेथड है इसका बनाने का। मैंने अपने पहले भी चैनल पे ये रेसिपी शेयर की थी। और इसको जी हम उबालने के बाद इसमें थोड़ी सी बंद कर देंगे फ्लेम और उसमें जी टर्किश टी ऐड करूँगी मैं और फिर उसके बाद उसको दम पे रख दूँगी और फिर मैं कप्स में डाल दूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अब चीज़ को दम पे रख दिया है और अब मैं कप्स में डालूँगी और कप में डालने के बाद हस्बैंड मेरे जो हैं वो हुसैन के साथ बैठे हुए थे, बेटे के साथ, और मैं अब उनको जाके दूँगी। और उसके बाद मैंने जो है वो कुछ वीडियो एडिट करनी थी और कुछ आज संडे था तो दोपहर में जो है वो कपड़े वगैरह धोए हुए थे उनको भी समेटना था साथ। तो फिर मैंने जी ये उनको कप देने के लिए जाऊँगी और उनको देने के बाद जो है वो मैं फिर आके खुद पीऊँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये भी मेरी एक सिंपल सी रूटीन थी और हम लोग जैसे भी घर में होते हैं आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या हो रहा होता है। मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और ये जी हुसैन बैठा अपने पापा के पास बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था, देख रहा था। वैसे मैंने हुसैन को आदत नहीं डाली लेकिन अपने पापा के पास बैठा देख रहा था। सो जी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।